Hello students, today we are going to discuss NCERT problems। तो बच्चों NCERT की सैम्पल प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ प्रॉब्लम 2.5 तक किए थे बच्चों। अब हम आ जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6। ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। ठीक है बच्चों बार। ये नॉन वोल्टाइल मतलब होता है जिसमें वेपर का फॉर्मेशन ना हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड दिया है बच्चों। ठीक है, इसका वेट जो है 0.5 ग्राम है। अब जब हम ऐड करते हैं 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसके बाद इसका मोलर मास दिया है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन कितना है 0.845 बार। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। तो बच्चों ये हम ये कह सकते हैं बेटा कि हम ये फार्मूले को बेटा हम ये वाला फार्मूला बेटा अप्लाई करेंगे, है ना बच्चों। ये वाला बेटा फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, ये हो गया बेटा ये बेटा P1 नॉट है ना बच्चों। ये बेटा P1 नॉट यानी प्योर वेपर प्रेशर है। ये बेटा P1 है, वेपर प्रेशर है बच्चों। ये हो गया बेटा P1 बेटा नॉट। किसी फार्मूले पर हम कर देंगे बेटा। ये फार्मूला आप लोग का होता है W2 इंटू होता है बच्चों M1। हमने इस फार्मूले को डिराइव किया हुआ है M2 इंटू होता है बच्चों W1। हेयर W1 W2 और द मासेस। ये W1 W2 और द मासेस है बेटा। W1 एंड W2 क्या है बच्चों, ये मासेस है कह सकते हैं, है ना बेटा। और M1 एंड M2 आर द मोलर मास। हम लिखेंगे एंड M1 एंड M2 आर द मोलर मास। आर द क्या आते हैं बच्चों, ये बेटा है आपके मोलर मास, है ना, मोलर मास, है ना। अब बेटा हम इसको फार्मूले को लेते हैं। देखिए प्योर वेपर प्रेशर क्या दिया है बेटा, हम ये दिया है बच्चों P1 नॉट की, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों दिया है 0.850 बेटा बार दिया हुआ है। और ये बच्चों P1 जो दिया है बेटा ये दिया है 0.845 बार के, है ना बच्चों। अब बेटा M1 दिया है 78 ग्राम के। M1 है बेटा 78 ग्राम, है ना बच्चों। अब बेटा ये W2 दिया है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं W2 दिया है बेटा ये 0.5 ग्राम के, है ना बेटा। और W1 दिया है बच्चों 39 ग्राम 39 ग्राम के, 39 ग्राम के, है ना बेटा। अब इसे बच्चों हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दिस इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एबव इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एबव इक्वेशन बेटा हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में। तो बेटा ये आ जाएगा 0.850 माइनस 0.845 अपान बेटा हो जाएगा ये बेटा देखिए 0.850, है ना। एक मिनट बच्चों ज़रा इसे हम अच्छे से कर देते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपका, ये जो वैल्यू दी है बेटा इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो बच्चों ये वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.850 माइनस 0.845, राइट। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0.850, ये जो इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू बेटा हो जाएगा 78 अपन हो जाएगा बच्चों M2 इंटू 39। बेटा इसको हम इसमें माइनस कर लेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 0.005 अपन बेटा आ जाएगा 0.850, ये बेटा आ जाएगा 39, है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 78 में तो ये आ जाएगा 39, ये हो जाएगा बच्चों M2 इंटू 39। अब बेटा इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 170 ग्राम बेटा हो जाएगी बेटा ये पर मोल। ये बेटा इसका बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 39 इसे आप सॉल्व कर लेंगे बेटा तो ये आपका बेटा इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा प्रॉब्लम नंबर हम सेकेंड पे। तो ये हो गया बेटा आंसर आ गया आपका M2 हो गया 170 ग्राम बेटा, ये हो गया बच्चों पर मोल के, राइट। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23 केल्विन व्हेन 180 ग्राम नॉन वोल्टाइल मतलब बताया था कि जिसका वेपर न बनता हो उसको डिजॉल्व सॉल्यूट है जिसे डिजॉल्व किया गया है 19 ग्राम ऑफ बेंजीन में।
तो बोला है द बॉइलिंग पॉइंट राइज, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है कितना 354.11 केल्विन। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब बेटा के वी मतलब दिया है बेंजीन कितना दिया है 2.53 ग्राम के, है ना बच्चों। तो ये बेटा हम जो आते हैं यहाँ पे बेटा हम लेते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डेल टी बी क्या करेंगे बेटा, ये डेल टी बी होता है बच्चों टी बी, है ना बेटा, टी बी माइनस टी नॉट बी के, ये आपको फार्मूला पता होगा बेटा। तो बच्चों डेल टी बी यहाँ पे हो जाएगा बेटा, टी बी क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 354 बेटा हो जाएगा 354.11 केल्विन माइनस बेटा प्योर बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों, ये है 353.23 बेटा केल्विन। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो डेल टी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.88 क्या होगी केल्विन के, है ना बच्चों। अब बेटा ये फार्मूला है अपने को ये M2 इज इक्वल टू बेटा हो जाता है ये के बी इंटू बेटा W2 अपान बेटा होता है डेल टी बी इंटू बेटा W1, ये हो गया बेटा 1000, क्या ना बच्चों। इसमें वैल्यू बेटा सारी वैल्यू दी हुई है, पुट कर देंगे सारी बेटा, ये वैल्यू दी है इसमें देखिए। तो ये के बी की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2.53 के, है ना 2.53 के बेटा। तो यहाँ सारी वैल्यू बेटा हम पुट कर दें, ये हो गया 2.53 1.8 बेटा वैल्यू, बस स्केल वैल्यू पुट कर देना जो बेटा ये जिसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों 0.288 केल्विन बेटा। यहाँ आ जाएगा 0. बेटा ये हो जाएगा, ये बेटा हो गया 1000, ये बच्चों हो जाएगा 0.88 केल्विन, ये बेटा हो गया अपन 19, है ना बच्चों। अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा M2 की वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम अब बेटा हो जाएगी पर मोल की, ये बेटा आपका ये इसका बेटा ये आंसर हो जाएगा ना बच्चों। तो ये बेटा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, ये बेटा हो जाएगा आंसर इसका M2 इज इक्वल टू 58 ग्राम पर मोल के, है ना बच्चों। ये बेटा आपका हो गया आंसर राइट। अब हम आते हैं यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.9 पर, ये कह रहा है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना बच्चों। ये कह रहा है इज मिक्स्ड, कितने में मिक्स्ड है 600 ग्राम ऑफ वाटर में। तो कैलकुलेट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा ये सॉल्व होगा, यहाँ बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बच्चों ये हो जाता है W/m के, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा W क्या दिया है आपका 45 ग्राम, ये वेट दिया है 45 ग्राम, एक्चुअल वेट कितना है कितना 45 ग्राम मोलर। अच्छा ये बेटा इसका इथाइलिन ग्लाइकॉल का C2H6 और O2 का ये मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, इसका हम निकालेंगे तो 2 × 12 + 6 × 1 + 2 × 16, ये बेटा इसको करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बेटा आपका 62 ग्राम, कितना आ जाएगा बेटा मोलर मास, ये आ जाएगा आपका 62 ग्राम आ जाएगा, है ना बच्चों 62 ग्राम। तो बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स ये आ गया 62 हमने निकाला यहाँ पे, ये बच्चों हो जाएगा 0.73 के, है ना बेटा। अब बेटा मास ऑफ वाटर इन केजी, अच्छा मास ऑफ वाटर इन केजी हमें निकालना है, मास ऑफ वाटर इन केजी, मास ऑफ वाटर इन बेटा ये केजी, ये बेटा हो जाएगा 600 अपन हो जाएगा बच्चों 1000 अपन हो जाएगा बेटा 0.6 kg के, है ना। तब बेटा डेल टी एफ की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, डेल टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है बच्चों 1.86 kg बेटा ये है बच्चों पर मोल, है ना बेटा, ये आपका दिया है बच्चों। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1.2 ग्राम 1.2 मोल पर केजी, मोल पर केजी पे दिया हुआ है ये आपको मोल बेटा, ये 1.2 मोल पर केजी, है ना बच्चों, ये दिया हुआ है बेटा, ये हो जाएगा 22 बेटा ये केल्विन के। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये बच्चों दिया है 273.15 - 2.2 केल्विन
तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा बेटा 2.270.95 केल्विन। ये बच्चों आ गया आंसर। ठीक है बेटा, आगे बेटा ये आंसर है, ये आंसर आ गया बेटा बच्चों आपका आ गया ये 2.7095 बेटा केल्विन। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.10 पे। 2.10 क्या कहता है कि 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया 15 ग्राम बेंजीन में। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन ऑफ by 0.40 Kelvin. The freezing point diffusion constant of benzene is 5.12 किलो kg per mole. Find the molar mass of the solute. तो बेटा ये सीधे सीधे फार्मूले में इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, इस वाले फार्मूले में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। M2 इज इक्वल टू बेटा ये होता है बच्चों KF इंटू हो जाएगा बच्चों W2 इंटू हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम के अपन बेटा हो जाएगा ये डेल्टा बेटा डेल्टा सॉरी ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे डेल्टा डेल बेटा हो जाएगा TF इंटू हो जाएगा बच्चों ये W1। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू हम कर देंगे, यहाँ की इसकी पुट कर देंगे बेटा। M2 की वैल्यू बेटा निकाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा 5.12 इंटू बेटा हो जाएगा 1.00 अपन हो जाएगा 0.40 इंटू 50 इंटू बेटा हो जाएगा 1000 बच्चों। तो ये बेटा आ जाएगा 256 ग्राम बेटा हो जाएगा बच्चों पर मोल के, है ना बेटा। ये बेटा आंसर आ जाएगा, यानी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो जाएगा आपका मोलर मास और बेटा ये सॉल्यूट आ जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 250 इज इक्वल टू 256 ग्राम बेटा ये पर मोल के, है ना बेटा। ये आंसर है बेटा। ठीक है बच्चों, ये बेटा आ जाएगा आंसर आपका 256 ग्राम बेटा ये हो जाएगा ये पर बेटा मोल के, ये बेटा आंसर हो जाएगा ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2.11। हाँ बच्चों इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो बच्चों ये है 200 क्यूबिक मीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 10 के पावर -3 bar. Calculate the molar mass of the protein. तो बच्चों 2 पॉइंट ये बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वॉल्यूम आपका दिया है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 200 क्यूबिक मीटर क्यूब के, यानी हम कह सकते हैं 0.20 ये हो गया बेटा ये लीटर, राइट बेटा। ये बच्चा हो गया T इज इक्वल टू बेटा हो गया 300 बेटा ये हो गया केल्विन के। R की वैल्यू हो गई बच्चों, R की वैल्यू हो गई 0.083 बेटा लीटर। ये हो गया बच्चों बार, ये पर मोल बेटा पर केल्विन के, है ना बच्चों। ये बेटा हो जाएगा पर मोल पर केल्विन बेटा। हम इस वाले फार्मूले में सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे। M2 इज इक्वल टू W2 अपन RT बेटा ये हो जाएगा पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम है, R गैस कॉन्सेंट, T टेम्परेचर है बेटा, है ना। ये बच्चों इसमें लिख देंगे 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 केल्विन बेटा दिया हुआ है। ये बेटा दे दिया 2.57 इंटू 10 के पावर -3, ये बेटा दे दिया 0.200 लीटर के। तो ये बेटा आ जाएगा आपका 61, सॉल्व करेंगे 61.022 बेटा ग्राम पर मोल के बेटा ये आंसर आपका ये आएगा ग्राम पर मोल के। इसका आंसर क्या आएगा बेटा 6.002 बेटा आ जाएगा ये ग्राम पर मोल के, है ना बेटा। बच्चों ये ग्राम पर मोल के, ये बेटा आपका आंसर देगा। ठीक है बच्चों, आगे बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, इस लेक्चर को। आज बच्चा हम यहीं पे बच्चों इसे क्या करते हैं बेटा ब्रेक करते हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम इसको करेंगे बेटा। ठीक है बच्चों।